हे गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये फोर्थ पार्ट है आपके चैप्टर थर्ड का। और आई थिंक इस वाले पार्ट में इस कंप्लीट चैप्टर को मैं कवर कर दूंगा। ये चैप्टर मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब आपके हिसाब से हो गया, पर मैंने ये डिटेल में इसलिए एक्सप्लेनेशन किया है इस चैप्टर में क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर है वो आपके आने वाली एजुकेशन है उस पर इम्पेक्ट डालेगा। यानी कि अगर कभी आप मार्केटिंग पढ़ने जाओगे तो मार्केटिंग में भी इसका आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको इसको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ समझाने का ट्राई किया है। और साथ के साथ मतलब मैंने जो बिजनेस स्टडीज़ हैं उसके भी कुछ टर्म्स को वेगली नहीं छोड़ा है, मैंने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसी के चलते ये आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताई हैं चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रमोशन के बारे में आज। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वी मैं लिख देता हूँ, सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू विच, आप इसको लिख सकते हो, सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू विच वी लेट वी लेट आवर प्रोडक्ट टू नोन टू आवर कस्टमर्स। ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को एक तरीके से पता लगाने, मतलब एक तरीके से उसको उसको सामने लेके आते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट, देखो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है हमारा। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके थ्रू हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो बाकी लोगों के बारे उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है बाकी लोगों को। ठीक है ना? कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ध्यान रखना। एक अकेला कोई ये भी प्रोसेस नहीं है। प्रमोशन के अंदर क्या है, याद रखना, प्रमोशन जो है वो कोई प्रोसेस नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। अकेला ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस फॉलो होगा, नहीं, हो सकता है इसमें कुछ अलग अलग एक्टिविटीज भी हों। ठीक है ना? तो इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कस्टमर्स है अगर उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा वर्ड ऑफ माउथ। प्रेस रिपोर्ट, हमने क्या कहते हैं, बाहर जो प्रेस जो एक तरीके से बोलते हैं न्यूज़ चैनल से, उनको बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट को आके चेक करो और इसके बारे में आप लिखो। अगर पॉजिटिव है लग रहा है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिख रहा है तो नेगेटिव लिखो। ठीक है ना? तो ये प्रेस रिपोर्ट हो गई एक तरीके से। इंसेंटिव्स हो गए, हमने कुछ लोगों को इंसेंटिव दिया तो उन लोगों ने क्या करा, हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बोला। कमीशन हो गया, जैसे कि हम लोगों का जो दुकानें होती हैं उन लोगों को बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करो, अच्छा बोलो इसके बारे में, और आपको बदले में क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जो प्रमोशन है, वो जो प्रमोशन है वो क्यों की जाती है, ताकि सेल्स स्ट्रेटेजी डेवलप हो सके। सेल्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेटेजी थ्रू विच वी डिसाइड, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इसको मैनेज कर लेना आज पहले इसको बड़ा कर दूँ। थ्रू विच वी डिसाइड हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट, हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट। हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं सेल्स स्ट्रेटेजी में, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल आउट करना है, किस तरीके से हम सेल करेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी होती है बेटा, वो क्या है, या तो आप डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, दो तरह की सेल्स स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है, जो सेल्स स्ट्रेटेजी होती है, या तो वो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी होगी या फिर इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी होगी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है कि सेल्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, प्लस हमारे कौन कौन सी सेल्स स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो हो गया डायरेक्ट, तो हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है ना? ये है सेल्स स्ट्रेटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी की बात करूं, अच्छा, सेल्स पीपल अटैक कंपटीशन हेड एंड, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी को नेगेटिव सेल्स स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ध्यान रखना कई बार।
क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, ठीक है ना, और अभी बताते हैं आगे जाके। इसको हम नेगेटिव सेल्स स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता है नेगेटिव सेल्स स्ट्रेटेजी का मतलब बताओ, तो ध्यान रखना वो डायरेक्ट ही होती है, कंफ्यूज होने की उसमें जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हमें बताया नहीं है या फिर हमें पता नहीं है, ठीक है। पहले इनडायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलो। Indirect sales approach apply more suitable techniques by demonstrating features and benefit not available with the competitor's product service without even mentioning them by name. This is more sophisticated positive sales strategy require research analysis of a competitor. अब हो गया क्या, पहले पीछे वाले पे चलते हैं हम लोग। एक सेकंड, पहले हम डायरेक्ट, यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मैं पहले डायरेक्ट बता दूं। बिजनेस एम्प्लॉय टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी विद द बेसिक स्किल्स विद द सेल्स पीटर अटैक कॉम्पिटिटर हेड, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉम्पिटिटर जो है हमारा उसको अटैक करते हैं हम, कॉम्पिटिटर के अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये कॉम्पिटिटर का है और ये हमारा एक तरीके से बेनिफिट है उसमें, मतलब हमारा जो एक होगा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर, और एक आवर अपना होगा अपना ओन, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और हाईलाइट करेंगे अपनी उसको, हाईलाइट अपनी यूटिलिटी को, हाईलाइट आवर ओन यूटिलिटी, कि हमारे प्रोडक्ट में ये अच्छा है और ये कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में ये खराब है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से डायरेक्ट वो है, हम डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं अपने किस पे, कॉम्पिटिटर पे। ऑन द अदर हैंड यही चीज हम उसमें भी करेंगे इनडायरेक्ट में, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर को मेंशन नहीं करेंगे, नॉट मेंशन कॉम्पिटिटर, नॉट मेंशन कॉम्पिटिटर। आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर अभी थोड़ा सा इसको इग्नोर करो, ज़्यादा इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं तो मैं बता देता आपको। आने थोड़ा सा आगे देखो, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है, ठीक है ना। सेल्स स्ट्रेटेजीज के कंपोनेंट क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, बस फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं सेल्स स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गया, प्रोडक्ट प्लेसमेंट का मतलब है हाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले आवर प्रोडक्ट, हाउ टू डिस्प्ले आवर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करूंगा, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाऊंगा लोगों के आगे, कहाँ पे दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या पता मैं अपने प्रोडक्ट जो है उसको किसी दुकान पे डिस्प्ले करूं, बैनर पे डिस्प्ले करूं, किस तरीके से डिस्प्ले करूं, ठीक है ना। क्या मैं लोगों को घर घर पहुंचाऊं इस प्रोडक्ट को, क्या मैं न्यूज चैनल के थ्रू पहुंचाऊं उसको, किस तरीके से मैं लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गया। हाउ टू डिस्प्ले अवर प्रोडक्ट याद रखना। प्रमोशन का मतलब क्या हो गया, क्रिएटिंग द ब्रांड अवेयरनेस, क्रिएटिंग द ब्रांड अवेयरनेस, हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो क्रिएट कर रहे हैं इसको बोलेंगे अवेयर, एन ई डबल एस, ठीक है। क्रिएटिंग द ब्रांड अवेयरनेस दैट इज मीन्स प्रमोशन, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशन बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर बिकॉज इट इज नॉट आवर पार्ट ऑफ सिलेबस, ओके। द नेक्स्ट वन इज टेस्टिमोनियल्स, दैट सिंपली मीन्स कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज और their reviews through written and online format। टेस्टिमोनियल्स का मतलब हो गया बेटा एक तरीके से हमारे कस्टमर्स के रिव्यू क्या है हमारे लिए, या तो वो रिव्यू लिख के दे सकते हैं, बहुत आपने देखा होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे अलग अलग जो एप्स हैं उनके बारे में लिख के रिव्यूज डाले जाते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में डाल दो, किसी कस्टमर को आपने डायरेक्टली अप्रोच करा, उसने प्रोडक्ट का यूज किया, आपने एक वीडियो बनाई, उससे पूछा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और उसने अपने रिव्यूज दिए, ये आपका टेस्टिमोनियल्स हो गए, जिसको आप डिस्प्ले करते हो एक तरीके से अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, देखो ये कस्टमर्स है और ये हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है इस चीज को लेके, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट है आपका कोर सेलिंग स्ट्रेटेजीज, हाउ यू आर गोइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट, सिंपली हाउ टू सेल प्रोडक्ट, हाउ टू सेल प्रोडक्ट और होम टू सेल प्रोडक्ट मान लो, एंड होम टू सेल प्रोडक्ट, किसको बेचूंगा कब कैसे बेचूंगा किसको बेचूंगा, ये वाली बात है।
किसको बेचूंगा और कैसे बेचूंगा, बस ये वाली चीज़ है कि मैं किस किस कोर सेलिंग स्ट्रेटेजीज में बताते हैं कि हम लोग हाउ किसको बेचूंगा, मतलब कैसे बेचूंगा सॉरी, और होम किसको बेचूंगा प्रोडक्ट, ये वाली चीज़ है। जब ये चारों चीज़ें जो आपस में मिल जाती हैं तब जाके बेटा मेरी आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, याद रखना। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशन, टेस्टिमोनियल्स, कोर सेलिंग स्ट्रेटेजीज। आप चाहो तो इसको रीड करके आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो जो चीज़ों को मैंने बताया वो सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके फंक्शंस और कंसिडरेशंस। इस पे आप डिस्कस ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है फंक्शंस की, ठीक है। ये एक तरीके से आपका मान लो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपना मतलब पे दी जाती है। आप नॉर्मली जो काम करोगे वो आपको पता ही होगा। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्रमोशन एंड रेफरल्स डिस्काउंट वर्क टू मोटिवेशन करेंट कस्टमर्स टू स्पेंड देयर मनी एंड स्प्रेड देयर वर्ल्ड टू अदर्स। कहने का मतलब क्या, जो प्रमोशन करते हैं या फिर हम रेफरल्स पे डिस्काउंट देते हैं, एक तरीके डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं लोगों को रेफरल देने पे, उससे क्या लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये आपको ऑब्वियसली पता है भाई, ठीक है ना। ये तो आप धीरे धीरे जब सेल्स स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को छुड़वा रहा हूँ, मुझे पता है कि इतना ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं ये, ठीक है ना। अब प्रमोशन स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये है मेन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्स स्ट्रेटेजी जरूरी थी, सेल्स स्ट्रेटेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थोड़ा बेसिक सा जरूरी था। और इसके बाद जो मेन कोर स्ट्रेटेजीज होती हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करिएगा इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अगर आप बोर्ड स्टूडेंट से, तो कम से कम आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मतलब क्या क्या कब कब कैसे कैसे यूज होती है। प्लस आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन सी कब यूज होती है, ठीक है। पहली है अबव द लाइन, दूसरी है बिलो द लाइन, तीसरी है थ्रू द लाइन। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अबव द लाइन को स्टडी करता हूँ। अबव द लाइन प्रमोशन यूज मास मीडिया, मास मीडिया का यूज होता है इसमें, याद रखना। मास मीडिया का मतलब होता है बेटा एक तरीके से जितने भी मीडिया फॉर्मेट है उन सब का यूज होता है। जैसे कि हमने क्या बोला, एडवर्टीजमेंट, टीवी वगैरह का यूज होगा इसमें, प्रिंट वगैरह का यूज होगा, एक तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ प्रमोशन फोकस ऑन एडवर्टाइजमेंट एट लार्ज ऑडियंस, ये भी याद रखना। पहली बात, मास मीडिया के लिए मास मीडिया यूज होगा इसमें। दूसरा, लार्ज ऑडियंस के लिए यूज होगा। आप नोटिस करके देखो कि जो मास मीडिया है वो लार्ज ऑडियंस के लिए ही होता है। अरे जब आप टीवी पे एक तरीके से एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो काफी सारे लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। इट इंक्लूड्स कन्वेंशनल मीडिया। अब देखो बात आ गई, पुराने जमाने की जो मीडिया है उसका यूज होता है। कन्वेंशनल मतलब पुराना टाइम का। पुराने टाइम में क्या क्या था, प्रिंट वो हो गया, यानी कि एक तरीके से न्यूज़पेपर में लोगों को बता दिया आपने। ऑनलाइन टेलीविजन, मतलब ऑनलाइन टेलीविजन का मतलब क्या है, कोई मतलब जो टीवी आता है टीवी पे ऐड दिखा दिए। सिनेमा एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई मूवी वगैरह या फिर कोई नाटक वगैरह चल रहा है, सीरियल वगैरह चल रहा है, उसके बीच में आपने डिस्प्ले करवा दिया, साइड में लिखा आ जाता है जो, ये सब क्या आ गए आपके अबव द लाइन आ गए, ठीक है। अबव द लाइन एक्टिविटीज इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट इन प्रेस, दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑनलाइन बैनर एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन बैनर होते हैं बेटा, वो भी देखा होगा आपने। जब आप टीवी वगैरह देखते हो तो साइड में लिखा आता है कभी कभी, या न्यूज चैनल के बीच में एक बार थोड़ी बहुत देर के लिए लिखा आता है, या फिर लगातार चलता रहता है। वो सब क्या ऑनलाइन एक तरीके से बैनर हो गए। प्लेस एडवर्टाइजमेंट ऑफ बिल बोर्ड्स एंड यूज देयर वेबसाइट टू मीट देयर कस्टमर्स। और क्या होता है इसमें, जैसे बिल बोर्ड का मतलब क्या हो गया, जो बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है या फिर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं इंडिया के भी, वहाँ पे बिल बोर्ड होते हैं। बिल बोर्ड का मतलब क्या, बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं जहाँ पे क्या डिस्प्ले होती है चीजें, ठीक है ना। वो कुछ घंटों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीने के लिए आप उसको रेंट पे ले सकते हो, उसके बाद आपकी जगह कोई और प्रोडक्ट चलेगा वहाँ पे, ये है। Making message memorable to large audience is not always easy. It is difficult to tailor a promotion for a specific group consumer above the line promotion. This is because viewed by the mass audience with different tastes and needs, above the line promotion is also very expensive. कहने का मतलब ये है भाई साहब, जो इसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट इसका लो रहता है मेरे हिसाब से, या वैसे रियलिटी में बताओ इसका इम्पैक्ट रहता है लो, क्योंकि जो इसकी व्यूअर है, व्यूअरशिप जो है वो क्या है, डिफरेंट टेस्ट, लिखा भी हुआ है ये, डिफरेंट टेस्ट और प्रेफरेंस की होती है, डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली होती है, ठीक है ना। ये वाली चीज है, तो इसका इम्पैक्ट इसीलिए लो रहता है क्योंकि जो व्यूअरशिप है वो डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली रहती है। दूसरा, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। पर इसका रीच क्या होती है, याद रखना, जो रीच, रीच क्या होती है, वाइड होती है एकदम। काफी सारे लोगों को पता चल जाएगी आपके इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। भले ही उनको इंटरेस्ट हो ना हो, पर काफी सारे प्रोडक्ट, काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगी आपका, ठीक है।
ये तो आपका हो गया अबव द लाइन। अब हम बात करते हैं बिलो द लाइन के बारे में। बिलो द लाइन क्या है, मेमोरेबल होता है, मतलब लोगों को पता चल जाती है, तो आप एक बार किसी को बताओगे तो वो याद रहेगी उसको, ठीक है ना। वो मेमोरेबल इतनी नहीं रहती, हो सकता है लोग भूल जाए, पर ये मेमोरेबल रहती है, ठीक है। ये क्या है, फोकस्ड होती है, फोकस्ड, फोकस्ड, और टारगेट ओरिएंटेड होती है, टारगेट ओरिएंटेड, यानी कि जो टारगेट दिया है उसी पे काम करेगा ये, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि आप बताऊंगा, स्पॉन्सरशिप हो गया। अगर आपको क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों के बारे में, मतलब क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों जो आपके क्रिकेट देखते हैं वो वाले, अगर आपको कस्टमर्स चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, क्रिकेट को स्पॉन्सर करोगे। बैडमिंटन को तो बैडमिंटन को स्पॉन्सरशिप करोगे। अगर आपको कोई सर्टेन हीरो अच्छा लगता है तो आप उसको स्पॉन्सरशिप के थ्रू करवा दोगे, ये वाली चीज़ है। या फिर सेल्स प्रमोशन, मैं क्या करूंगा, लोगों को अपने जो प्रोडक्ट है उसे खरीदने के लिए अवेयर करूंगा, तो एक तरीके से इंसेंटिव दूंगा, ये वाली चीज़ है। या क्या होगा, पब्लिक रिलेशन, लोगों से जाके मैं बात करूंगा, उनसे पूछूंगा, ठीक है ना, जिससे कि उनको पता है, मतलब उनको अवेयर करूंगा कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको कैसा लगा। या फिर पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा अपने प्रोडक्ट को लेके और लोगों को बोलूंगा कि आप इसे परचेज करके देखो, ट्राई करके देखो। डायरेक्ट मार्केटिंग, या फिर क्या करूंगा, डायरेक्टली जो कस्टमर है उसको अप्रोच करूंगा, जो भी मेरे पास आएगा डायरेक्ट कस्टमर, उसको अप्रोच करूंगा, उसको अपना प्रोडक्ट पिच करूंगा, ठीक है, ये वाली चीज है। ये डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, डायरेक्टली डील विद कस्टमर्स। इसको लिख लेना आप लोग। वो क्या है, इनडायरेक्टली डील विद कस्टमर से रहता है, कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली डील करते हैं लोग, ठीक है। तीसरा है थ्रू द लाइन। ये बहुत ईजी है, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ये दोनों को जब यूज, दोनों को क्या करता है, जोड़ के स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रू द लाइन। और इसका एक और नाम है क्रॉस द लाइन, याद रखना। ये हाइब्रिड मॉडल होता है एक तरीके से, इसको लिख लेना, हाइब्रिड मॉडल, ये है हाइब्रिड मॉडल होता है ये अपने आप में, ये है। नेक्स्ट एक डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी से पढ़ना है तो उसका डिफरेंस चेक कर लो, एक तरीके से ये एक इजी तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है ना, जिससे आपको वो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। टारगेट इसमें अबव द लाइन में क्या होता है, मास ऑडियंस, काफी सारे लोगों को हम डील करते हैं एक बार में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल ग्रुप को डील करते हैं बिलो द लाइन में, ठीक है। अबव द लाइन में क्या है, स्टेब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि हर किसी को आपके ब्रांड के बारे में पता चल जाएगा, याद रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर पता जरूर चल जाएगा। कैन लीड टू द एक्चुअल सेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर किसी को पसंद आ गया तो हैंड टू हैंड वो क्या करेगा, परचेज करेगा। इसका जो मेजरेबिलिटी है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है एक तरीके से कि ये काम करा कि नहीं करा, इसका जो इम्पैक्ट है, मेजरेबिलिटी को स्लैश मार के इम्पैक्ट लिख लो। इम्पैक्ट क्या है इसका, डिफिकल्ट टू मेजर। आपने जो टीवी का एडवर्टीजमेंट करा, आपको नहीं पता कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों से इंस्पायर हुआ, कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट परचेज करा। पर यहाँ पे क्या है, इजी टू मेजर होता है। अगर आपने 10 सेल्स पर्सन लगा दिए अपने, 10 में से अगर 8 सेल्स पर्सन ने सेल मचा, मतलब अच्छी बढ़िया कर दी, सेल मचा दी पूरे एरिया में, ठीक है, तो आपको पता है कि 8 लोग मेरे सक्सेस हुए, 2 लोग फेल हो गए। पर यहाँ पे इसको क्या है, डिफिकल्ट टू मेजर, आपको नहीं पता कि आपको सक्सेस हुआ है कि फेलियर हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका, अबव द लाइन का, प्रिंट, ऑनलाइन टेलीविजन और सिनेमा एडवर्टीजमेंट, और इसका क्या है, स्पॉन्सरशिप, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब उसका पार्ट है, ठीक है ना, ये है। नेक्स्ट, ये इसका एक तरीके से मान लो डायग्राम है, और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जरूरी नहीं है, डायग्राम वगैरह तो बनते नहीं इन चीज़ों में, ठीक है। ओके। हम्म, अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पे आपके, किस तरीके से आप एक तरीके से आप प्रमोशनल मिक्स जो है, प्रमोशनल मिक्स जो है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अंदर आती हैं, वो क्या है, ठीक है ना। तो प्रमोशनल जो मिक्स है आपका, इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं एक तरीके से। एडवर्टाइजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, और पब्लिक रिलेशन हो गया। ये चार चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। अब एक एक करके पांचों चीज समझते, चारों चीज़ समझते हैं हम लोग, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है
एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है डिजाइन टू परसुएड पोटेंशियल कस्टमर्स टू चूज द प्रोडक्ट। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, मुझे लगता है इसी को आप याद रखना। एडवर्टाइजमेंट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी परसुएड आवर पोटेंशियल कस्टमर्स, ऐसे लिखना, थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच वी इन्फ्लुएंस आवर, वी इन्फ्लुएंस आवर कस्टमर्स। हम अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं टू मेक देम परचेज। क्या इन्फ्लुएंस करेंगे हम, जिससे क्या करें वो लोग परचेज करें प्रोडक्ट को, ठीक है ना, ये वाली बात है। ये डेफिनेशन आप इसको ये भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर्म। पेड फॉर्म होता है, ठीक है ना, याद रखना। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म थ्रू विच वी इन्फ्लुएंस आवर कस्टमर टू मेक देम परचेज। हम लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, पैसे खर्च होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, याद रखना। जब कोई अगर हमारे लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है, किसी तरीके से एडवर्टीजमेंट बन रहा है या कर रहा है एडवर्टीजमेंट, ऑब्वियसली वो पैसा लेगा, फ्री में तो करेगा, इसलिए पेड फॉर्मेट होता है, याद रखना ये वाली चीज, ठीक है। यही सारी बात है इसमें बोली है उसने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं उसमें, बिजनेस और जो प्रोडक्ट है हमारा उसको फेमिलियर करना पब्लिक के साथ, यानी कि एक तरीके से क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस किसकी, ब्रांड की, और किसकी, प्रोडक्ट की। अवेयरनेस क्रिएट करूंगा किसकी, ब्रांड की और प्रोडक्ट की, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब लोग चलते हैं अपना। ये सिर्फ आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप एडवर्टीजमेंट की अगर ऊपर शॉर्ट नोट लेके आ रहे हो 3 मार्क्स में, तो आप ये सब बातें मेंशन कर सको। क्रिएट गुडविल एंड फेवरेबल इमेज, आप लिख सकते हो क्रिएट गुडविल एंड पॉजिटिव इमेज, फेवरेबल की जगह पॉजिटिव भी लिख सकते हो। यानी कि इससे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट में आप अरे अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे ही अच्छा बताओगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग खराब बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर, एडवर्टाइजिंग क्या करती है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है आपकी, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करती है, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी घटिया ही क्यों ना हो। पर क्या होगा, प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, सब लोगों को आगे दिखेगा कि नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई ये। एजुकेट इन्फॉर्म पब्लिक, क्या करेगी, अब एजुकेट करेगी प्रोडक्ट के बारे में, एजुकेट पीपल रिगार्डिंग यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, वो गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर अपना नुकसान कर लेते हैं। ऑफर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, आप लोग क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट ऑफर करते हो, ऑफर योर प्रोडक्ट और सर्विस, ऑफर योर प्रोडक्ट एक तरीके से। अट्रैक्ट कस्टमर्स, एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है, अट्रैक्ट कस्टमर्स और न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स, या फिर क्या हुआ, नए पोटेंशियल जो कस्टमर्स है, यानी कि काफी सारे लोग जो खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को पर खरीदते नहीं है, उन लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लोग जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो सोचते हैं कि ला यार परचेज कर ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से। अब ये एक रूल होता है एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट जब आप क्रिएट कर रहे हो तो इसके अंदर एक रूल होता है। क्या आपको ये रूल याद रखने की जरूरत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको मेंशन करके आ रहे हो एग्जाम में, एडवर्टाइजमेंट में एग्जाम में अगर आप इसको मेंशन करके आ रहे हो तो मान के चलो बहुत नंबर बढ़िया आएंगे, स्टार लग गए आपके क्वेश्चन पे। और अगर नहीं मेंशन करके आ रहे हो तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, डिपेंड करता है बंदे के मूड के ऊपर क्या सोच रहा है वो, ठीक है। ये वाली बात है। हो सकता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट करके, पर इसके आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत नैरो टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है ये, नीच टॉपिक मान लो। सबसे पहले अच्छा, अगर इसको याद रखना है रूल्स को, तो आप ऐसे याद रख लो, ATMC, ATMC, इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या हो गया, अटेंशन, सॉरी एम, सॉरी एम। एडवर्टाइजमेंट बनाने में सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, डिसाइड आपका ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसाइड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, जैसे कि आपको सेल्स पुश करना है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है,
सेल्स पुश का मतलब हुआ कि बस सेल्स करनी है कैसे भी करके, लोगों को बस भ्रम में डाल दो कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा वो है, ठीक है। या फिर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, या फिर प्रोडक्ट की इमेज पॉजिटिव करनी है। जैसे कि मैगी ने बाद में क्या करके अपना जो वो मतलब दिक्कत हो गई थी मैगी के साथ, उसने अपना क्या करा, प्रोडक्ट की इमेज को क्या करा, पॉजिटिव करा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये सब चीजें कर सकते हो। तो डिसाइड करते हो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, सेल्स को पुश करना, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट की इमेज पॉजिटिव करना, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा बोलता हूं मैं अब, चलो आपको। सेकंड आपका है क्या, टारगेट। टारगेट क्या रहेगा आपका, मींस होम, एक सेकेंड, हाँ यही है, होम यू आर गोइंग टू सेल, सेल योर प्रोडक्ट। किसको सेल करोगे, बच्चों को, बड़ों को, जवान आदमी को, औरत को, आदमी को, ठीक है ना, रिच को या पुअर को, डिपेंड करता है। ये देखो लिखा हुआ है, मेल फीमेल किसको बेचना चाहोगे, एडल्ट को, टीनेजर को, चाइल्ड को, मदर को, फादर को, किसको बेचना चाहोगे प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है ना। अगर आपका प्रोडक्ट सपोज करो क्रीम है, तो क्रीम किसके लिए बना रहे हो, मेल के लिए बना रहे हो क्रीम, फीमेल के लिए बना रहे हो, एडल्ट लोगों के लिए बना रहे हो, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो आप, ठीक है ना। ये क्रीम आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की क्रीम बना रहे हो, हेयर रिमूवल क्रीम बना रहे हो, कि स्किन अच्छी करने की क्रीम बना रहे हो, या गोरे होने की क्रीम बना रहे हो, ये सब टारगेट आपको सेट करने पड़ेंगे इनिशियली, ठीक है। थर्ड है आपका मीडिया। आप लोग क्या है, अपने माइंड में कौन सा वाला मीडिया मोस्ट सुटेबल फॉर्मेट चूज करोगे, मोस्ट सुटेबल फॉर्मेट, इसके आगे लिख दूं, चूज मोस्ट सुटेबल फॉर्मेट विद अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल भी हो और सूटेबल भी हो, वो मीडिया फॉर्मेट आप यूज करोगे। टीवी पे एडवर्टीजमेंट कराना चाह रहे हो, न्यूज़पेपर में देना चाह रहे हो, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो और कितनी आपके प्रोडक्ट की रीच है। लास्ट में क्या है, कॉम्पिटिटर, ये लिख रहा, वॉट आर योर कॉम्पिटिटर डूइंग, विच मीडिया चैनल आर दे यूजिंग, आर दे सक्सेसफुल, ठीक है ना, ये वाली चीज है। यानी कि आप लोग क्या करोगे, कॉम्पिटिटर देखोगे अपना, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर लिख दे रहा हूँ, एनालाइज हिज स्ट्रेटेजी, हिज स्ट्रेटेजी, हम अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। और अगर उसकी सक्सेसफुल है तो उसकी कॉपी कर लेंगे, और अगर उसकी अनसक्सेसफुल है तो क्या करेंगे, हम इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी वाली में, कि हम उसकी जैसी गलतियां ना करें, ठीक है ना, ये वाली चीज है। ये इन चार चीजों को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। ये है, तो याद रखना, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, थोड़ी राइटिंग खराब है बट अगर समझ में आ रहा है तो कॉपी कर सकते हो आप लोग, और पॉज करके, ठीक है ना, ये देखो। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं एडा मॉडल। एडा मॉडल जो है बेटा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, एडा मॉडल जो है वो आपके बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट नोटिस में 7-7 नंबर के बहुत आते हैं, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांस है। एडा मॉडल, AIDA, एडा मॉडल बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहला है अटेंशन, ठीक है। It catches eye or real, sorry, it catches eye or ear and stand out mind. Clutter of competitive, sorry, clutter of competing advertisement means your advertisement, your एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, एडा मॉडल है क्या, एडा मॉडल जो है ना वो एक बेटर एक बेटर एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हो वो आपको बताता है, ठीक है ना। एडा मॉडल जो है आपको बेटर एडवर्टाइजमेंट का तरीका बताता है, बेटर एडवर्टाइजमेंट का तरीका, बेटर एडवर्टाइजमेंट वे। आपको ये चार चीजें फॉलो करनी होती है। अटेंशन, जिसमें क्या करते हो आप लोग, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजिंग है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, योर एडवर्टाइजिंग शुड बी कैची, शुड बी कैची और प्लीजिंग टू आई और ईयर।
एडा मॉडल जो आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी प्लीजिंग होनी चाहिए, आई और ईयर, यार एक बार सुन के एकदम अटेंशन ग्रैब कर ले, जैसे अगर आपके कोई एड के बारे में सुन भी रहा है ना, तुरंत उसका अटेंशन ग्रैब हो कि वो देखे तो सही कि एक बार हो क्या रहा है, या फिर किसी के एक बार थोड़ा भी ध्यान चला गया तो वो उसको रुक के देखे। इस तरीके से आपकी क्या होना चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए, एकदम लोग देखे खुश हो जाए, उसको अटेंशन ग्रैब कर ले। तो पहला है हमारा अटेंशन, अटेंशन सीकर होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी। सेकंड हमारा क्या है, इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इट शुड क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ, इन द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट, या फिर आप पोटेंशियल बायर भी कह सकते हो। आपका जो एडवर्टीजेंट है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दे एकदम किसी, जो ही आपका प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो पोटेंशियल बायर है जो आपका, उसके दिमाग में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दे कि अरे एक बार देखे तो सही है क्या है इसमें। यहाँ पे आपने क्या करा, उसका एकदम अटेंशन ग्रैब कर लिया, अटेंशन आपने उसका ले लिया। फिर आपने क्या करा, उसके इंटरेस्ट जनरेट कर दिया उसके माइंड में, ठीक है ना, कि आपके जो प्रोडक्ट है वो लोगों ने सोचा कि यार एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, इस तरीके से। एडा, गलती से मिट गया वो, कोई बात नहीं। एडा, एडा मॉडल, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, डिजायर। इट क्रिएट्स अ डिजायर टू लीन मोर और क्रेव ओनरशिप, यानी कि क्या कर दे वो, एक तरीके से लास्ट में क्या डिजायर क्रिएट कर दे। अभी आपका इंटरेस्ट था कि नहीं यार देखते हैं क्या है प्रोडक्ट, फिर जब आपका जो प्रोडक्ट के बारे में आपने देखा, फिर क्या हुआ, उसका डिजायर हो कि नहीं एक बार परचेज तो करना बनता है, ओनरशिप तो होनी चाहिए। डिजायर में क्या होता है, ओनरशिप। डिजायर में आप लोग क्या करते हो, ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है ना, कि एक बार प्रोडक्ट को ट्राई करा जाए, देखा जाए कि प्रोडक्ट कैसा है, वर्क कैसा कर रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, एक्शन। एक सेकेंड, हाँ, लास्ट में क्या है, एक्शन। इसे रेडी करते हैं इसको। हाँ, एक्शन। इट स्पोर द एक्शन विच लीड टू अचीवमेंट ऑफ एड्स, यानी कि हमारे एड का जो अचीवमेंट क्या माना जाएगा, एडवर्टाइजमेंट की अचीवमेंट तब है जब सेल्स मेड हो जाए। तो जब कभी भी जो एक्शन लिया जाएगा, तो एक्शन लेगा कौन, हम तो ले नहीं सके, एक्शन लेगा प्रोस्पेक्ट, या फिर हम बोले अपना बायर या फिर कस्टमर। सब लोग अलग अलग होते हैं वैसे तो आपस में, पर फिर भी साथ में यूज कर सकते हो इनका चीज, ठीक है। तो एक्शन में क्या है, प्रोस्पेक्ट और बायर क्या करेगा, सेल मीड करेगा, और जैसे ही सेल मीड करेगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट का वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो याद रखना ये चार चीजें एक एक करके काम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कॉमनली यूज मीडिया। कौन कौन सी मीडिया है जो यूज होती है ज्यादातर, आपको याद नहीं रखना है, आपको पढ़ना नहीं है, बस सुनना है, और आपको जब जरूरत पड़े तो लिख देना है, याद रहेगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहला है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब हो गया बेटा एक तरीके से, आप मान के चलो अपने बिजनेस कार्ड या फिर एमविलप, जो एमविलप और बिजनेस कार्ड होते हैं जहाँ पे आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, आप लोग पकड़ा देते हो किसी को भी, या फिर कुछ भी आपने प्रिंट करा ली एक तरीके से, और जो प्रिंट करा के जो पेपर है वो लोगों को बांट दिए रास्ते में खड़े हो गए, वो सबको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। स्टेशनरी सिंपली मीन्स द बिजनेस कार्ड और एम्बलम्स ऑन विच आवर प्रोडक्ट नेम एंड आइडेंटिफिकेशन हैज बीन मेंशन्ड देयर। इसको आप इससे लिख सकते हो, ठीक है ना। रिवाइंड करके दोबारा से मेरी बात सुन लेना और इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली जो अपना प्रोडक्ट है उसको क्या आउटलेट पे डिस्प्ले करते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले एट आउटलेट, डिस्प्ले एट आउटलेट। In most of the outlets we prefer to display our product through different means, यानी कि काफी सारे जो आउटलेट्स हैं हम लोग डिफरेंट तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि साड़ी के शोरूम में चले जाओ तो एक क्या होता है, डमी होता है, डमी के ऊपर साड़ी पहना देते हैं। या फिर कहीं कन्फेक्शनरी में चले जाओ तो क्या होता है, उनका जो एक तरीके से सामान रखने की जगह होती है, जो उसको फ्रिज वगैरह बोलते हैं या फिर काउंटर बोलते हैं, वहां पे वो लोग डिस्प्ले करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है ना, इस तरीके से। तो विंडो डिस्प्ले पे क्या होता है, आप लोग अपने जो शॉप है वहां पे क्या करते हो, अट्रैक्टिवली अपना जो गुड्स है उसको प्लेस कर देते हो। ये सब तरीके हैं एडवर्टीजमेंट के। प्रेस एडवर्टाइजमेंट। प्रेस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स वालों को आप कांटेक्ट करते हो,
और अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखने को बोलते हो। राइटिंग ब्लॉग्स और समरीज रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, बाई किसके द्वारा होगा, बाई न्यूज़पेपर, लिख लेना न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल। ये सब लोग क्या करते हैं, व्लॉग और समरीज लिखते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जो भी ज़्यादातर लोग पॉजिटिवली लिखवाते हैं, पेड फॉर्मेट होता है इसमें भी बेटा ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑनेस्ट रिव्यू आजकल कहीं नहीं बचा है, ऑनेस्ट रिव्यू वगैरह नहीं होता है, सब पेड होता है मोस्टली। रेडियो बहुत पुराना फॉर्मेट है। रेडियो में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जो रेडियो जॉकी होता है, जो मतलब रेडियो चला रहा होता है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में 15 से 30 सेकंड तक बातें करता है। ठीक है ना, तो ये ऑडियो फॉर्मेट की एडवर्टीजमेंट हो गई, ऑडियो फॉर्मेट की। अब ये ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, ज़्यादा नहीं चलती भाई साहब, क्योंकि अब रेडियो सुनता ही कौन है। टेलीविजन, टेलीविजन पे क्या होता है, आप लोग टेलीविजन को बहुत पावरफुल टूल माना जाता था पुराने जमाने में, तो ये पुराने जमाने के हिसाब से डेफिनेशन लिखी हुई है, पर अब टेलीविजन को बहुत ही कम लोग देखते हैं जहां तक मुझे पता है। ठीक है ना, तो टेलीविजन को पावरफुल टूल ऑफ एडवर्टीजमेंट बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइट एंड साउंड का इन्वॉल्वमेंट होता था। साइट एंड साउंड, साइट का मतलब क्या हो गया बेटा, साइट का मतलब देखना, ठीक है ना, व्यू, और साउंड तो मतलब आपको पता ही है। ठीक है ना, साइट एंड साउंड के थ्रू क्या होता है, इंटरेक्शन होता था अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये है डायरेक्ट मेल, हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली पिच करते हैं इसमें, डायरेक्टली पिच प्रोडक्ट टू कस्टमर थ्रू देयर मेल आईडी। किसका यूज करके, मेल आईडी का यूज करके, हम लोग मेल आईडी का यूज करके अपने कस्टमर को क्या करते हैं, पिच करते हैं। ये वाली चीज है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है बेटा, आउटडोर। हम्म। This is any type of advertisement which is done outdoor, including static advertisement such as billboard. आउटडोर में क्या होता है, बिलबोर्ड वाली एडवर्टाइजमेंट हो गई। स्टैटिक, स्टैटिक माने रुकी हुई, यानी कि आपका जो बिलबोर्ड ऐसा तो नहीं चल के भागेगा वो कहीं। आपने एक जगह बिलबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पे आपने अपने शूज की कंपनी का लगा दिया, तो वो शूज की कंपनी का एक हफ्ते तक लगा रहेगा। स्ट्रीट के बेंच जो है वहां पे लिखवा दिया, बैठने वाली, बस के शेल्टर है वहां पे लिखवा दिया, मोबाइल की एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले जो होती है वहां करवा दी, बस टैक्सी जहाँ भी तुमने लिखवा दिया, ठीक है, उस सबको क्या बोलेंगे, आउटडोर फॉर्मेट। ठीक है ना, ये वाली चीज है। नेक्स्ट है एम्बिडियंट्स, रेफर टू एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट ऑक्यूर इन नॉन स्टैंडर्ड मीडियम आउटसाइड द होम and usually where your customer are likely to be. It is limited only by the imagination and include things like advertising on the back of the shopping receipts and toilet doors. कहने का मतलब ये है, एम्बिडियंट का मतलब होता है बेटा मोस्ट क्रिएटिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट which is different from conventional mode, जो कन्वेंशनल मोड से डिफरेंट है एकदम। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कन्वेंशनल मोड से डिफरेंट है और एकदम क्या है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब है कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे कि कभी कभी क्या है, लोग क्या करते हैं, टॉयलेट के जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वहां पे लिखवा देते हैं किसी चीज को, एकदम क्रिएटिव दिमाग लगा लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, आपका नंबर ले लेंगे और सीधे फोन पे ही भेज देंगे मेल वगैरह। ठीक है ना, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रिसिप्ट दे रहे हैं, अपने जो कोई सामान खरीदा उसके रिसिप्ट दे रहे हैं, रिसिप्ट के पीछे ही अपनी एडवर्टाइजमेंट लिख दी। ठीक है ना, ये वाली चीज है, तो मोस्ट क्रिएटिव फॉर्मेट होता है ये। ठीक है ना, ये है। सिनेमा का मतलब मैं क्या बताऊं, इसमें आप लोग क्या करते हो, जो टीवीज और शोज हैं वहां पे आप अपने क्या करते हो, प्रोडक्ट को ऑफर करवा देते हो इनडायरेक्टली। ठीक है ना, और पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, जहां पे आप सामान बेच रहे हो वहां पे ही आपने अपनी चीज को क्या कर दिया, एक तरीके से सामान को डिस्प्ले करने के साथ साथ लिख भी दिया। जैसे कि आपकी शॉप है, शॉप के ऊपर जो लिखा हुआ है, शॉप के टॉप पे जो मेंशन है, ठीक है ना, शॉप के टॉप पे जो मेंशन है, ये वाली चीज है। तो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे आप सेल कर रहे हो वहीं पे आपने एडवर्टीजमेंट लिख दिया। जैसे कि सेल फॉर काउंटर, काउंटर के ऊपर लिख दिया आपने, शॉपिंग ट्रॉली है उसके ऊपर लिख दिया।
ठीक है ना, पोस्टर लगा दिया आपने अपनी उसके दुकान के अंदर ही, ये सब पॉइंट ऑफ सेल माना जाएगा। फिर होता है बेटा ऑनलाइन और डायरेक्ट लिस्टिंग। बहुत लंबा है ये। ऑनलाइन और डायरेक्ट लिस्टिंग, ऑनलाइन क्या करते हो आप लोग, वेबसाइट्स के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कराते हो, ठीक है ना, जहाँ पे लिंक वगैरह पे क्रिएट कर देते हैं, तो लिंक जैसे आप किसी लिंक पे क्रिएट करते हो तो आपके ऐड खुल के आ जाते हैं उस तरीके से, या फिर ब्लॉग वगैरह पब्लिश करवा देते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करा देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टरी लिस्टिंग का मतलब होता है मैनी कस्टमर यूज डायरेक्टरी लिस्टिंग टू फाइंड द सप्लायर, ठीक है। डायरेक्टरीज इंक्लूड द येलो और व्हाइट पेजेस, यूनियन डायरेक्टरी, ट्रेड डायरेक्टरी और लोकल बिजनेस डायरेक्टरी। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ का नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज में होता है और फॉरेन में चलता है, यूएसए में। आपकी जो फोन डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे आपका जो जो भी आसपास के बिजनेस है उन लोगों के नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई सामान मंगाना है तो उस डायरेक्टरी फोन डायरेक्टरी को उठाओ और उनको कॉल लगा दो, ये वाली चीज़ है। तो ये भी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट ही है आपका। अब आ गया बेटा पर्सनल सीलिंग, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है, पर ये एक शॉर्ट नोट लिखाना आ सकता है इसमें, बस शॉर्ट नोट 3 नंबर में। पानी पी ले थोड़ा सा। इन पर्सनल सेलिंग वी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द कस्टमर विद द ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मैसेज। हम लोग क्या अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, इंगेज करते हैं, लिख लेना, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कस्टमर, इंटरेक्ट विद customers and persuade them to purchase our product, our purchase of our product orally। हम लोग बोल के लोगों को समझाते हैं और क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, सेल का आउट करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोगों की मेन बातें रहती हैं, परसुएसिव होता है, यानी कि लोगों को क्या करते हैं, कन्वेंस करते हैं हम एक तरीके से कि अरे नहीं बहुत अच्छे सामान है लेके देखो। जैसे कि आपने दुकान पे देखा होगा कि आपके जो दुकान पे सामान लेने जाते हो साड़ी वगैरह पे, तो 2-4 लड़के बैठे होते हैं तो बताते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है आपका, इसे परचेज करके देखो, तो कन्वेंस कर रहे हैं आपको एक तरीके से। सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन। पर्सनल सेलिंग में क्या हो गया, एक तो ये आप लिख दी ना, ठीक है ना, दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। ये लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कौन, पर्सनल सेलर, ठीक है, ये हो गया। और थर्ड क्या होते हैं, आपका सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, हेल्प करेंगे आपके एक तरीके से काम करने में, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है ना, हेल्प करेंगे आपको प्रोडक्ट परचेज करने में या सेलेक्ट करने में, ठीक है, ये सब चीजें हैं, दैट्स इट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ना सेल्स प्रमोशन पे, थर्ड वन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं इसमें, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने शॉर्ट टर्म कुछ इंसेंटिव देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी सेल्स, मैसिव सेल्स हो जाए, मैसिव सेल्स हो जाए। मैसिव सेल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू गेट मैसिव सेल्स, इसे लिख लेना, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू गेट मैसिव सेल्स, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हम बोले कि बाय वन गेट वन फ्री है, ठीक है ना, ये वाली चीज है। कुछ लोग हम लोग बोलेंगे कि आप क्या है 3 दिन के लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 3 दिन के लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो लोग ज्यादा खरीदने आ जाएंगे। हम बोलेंगे कि क्या है, आप लोग शुरू के 100 कस्टमर्स क्या है बाय वन गेट वन फ्री कर सकते हैं, तो शुरू के 100 कस्टमर को क्या मिलेगा, एक खरीदने पे एक मुफ्त मिलेगा, ये वाली चीज है। तो याद रखना है बिलो द लाइन है,
क्योंकि हम डायरेक्टली सेल इंक्रीज कर रहे हैं इसमें और डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्स प्रमोशन की मेजर एक्टिविटीज क्या होती हैं? पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले मटेरियल, यानी कि जहाँ पे हम सामान बेच रहे हैं वहीं पे चीज़ों को दिखाएं। इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन, सैम्पलिंग और सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है और ये देख चेक करके देख लो। या फिर हम क्या करते हैं सैंपल वगैरह दे देते हैं लोगों को। या फिर सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस में क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी बुला लिया, सैलमन भाई बुला लिए मैंने, और उनसे बोली कि लिए एक काम करो, गाड़ी का एडवर्टीजमेंट कर दो, ठीक है, ये वाली चीज़ है। कॉम्पिटिटर कूपन स्वीप स्टेक्स एंड गेम्स, हम लोगों ने क्या करा, कंपटीशन वगैरह करवा दिए, कूपन वगैरह दे दिए, गेम्स करवा दिए अपने यहाँ पे। या फिर हमने क्या करा, मल्टी पैक्स और बोनसेस प्रोवाइड करा दिए, यानी कि एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम वही है, ठीक है ना। या फिर लॉयल्टी रिकॉर्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम में क्या होता है कि जो भी हमारा लॉयल कस्टमर होता है, यानी कि ओल्ड कस्टमर्स जो होते हैं, उनको कोई चीज़ फ्री में दे देना या सस्ता दे देना, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। हम्म, ये है। कितना रह गया ये अब? ओ माय गॉड, इतना तो नहीं जाऊंगा मैं, बट तो मुद्दे मुद्दे की बात ही बात करी जाएंगी इस पर, पीआर तक ही बात करेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ना फिर उसमें। अगर होगा तो फिर करा देंगे, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, ट्रेड शोज, इसका तो कोई इतना है नहीं मतलब, ठीक है ना। अब लास्ट में पीआर की ही बात करते हैं हम। पीआर होता क्या है? पब्लिक रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं पीआर, मीन्स मेंटेनिंग हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशंस with our बिजनेस स्टेक होल्डर्स। बिजनेस में जो भी स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ क्या करना है मुझे, पॉजिटिव रिलेशन बना के रखना है। इस पीआर का मतलब हो गया, पब्लिक रिलेशन का मतलब हो गया, मींस मेंटेनिंग हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशन विद आवर बिजनेस स्टेक होल्डर्स। बिजनेस स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया बेटा आपका, एक सेकेंड, स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपका, देखो एक होता है कस्टमर, एक होता है स्टेक होल्डर। तो कस्टमर एक छोटा टर्म है, ठीक है ना, स्टेक होल्डर बड़ा टर्म है। स्टेक होल्डर के अंदर कस्टमर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो स्टेक होल्डर में कौन हो गया तुम्हारा, कस्टमर आ गया पहले तो, स्टेक होल्डर, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, शेयर होल्डर, जो कंपनी में मालिक होते हैं एक तरीके से, शेयर होल्डर्स, ठीक है। मीडिया, जो आज आपके जहाँ बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसके आसपास मीडिया वगैरह होती है, जो कॉन्स्टेंटली आपके बिजनेस के बारे में रिव्यू देती रहती है, ठीक है। लोकल कम्युनिटी, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, कम्युनिटी, कम्युनिटी, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वहाँ के लोग जो आसपास के हैं, वो कस्टमर्स नहीं, जो लोग, कस्टमर अलग हो गए, ठीक है। लोकल कम्युनिटी के अंदर कस्टमर हो सकते हैं, पर लोकल कम्युनिटी मतलब आसपास जहाँ बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। आपका खुद का स्टाफ, ठीक है ना, ये है। और आपके पार्टनर्स हो गए, पार्टनर मतलब जिनसे आप लोग अपना रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो, वो सब आपके पार्टनर ही हो गए एक तरीके से, ठीक है ना। गवर्नमेंट हो गई, जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहाँ की गवर्नमेंट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बैंक वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। इन सब के संग पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करके रखना ही मेरा पब्लिक रिलेशन होता है। इन पब्लिक रिलेशन वी इन पब्लिक रिलेशन इज अबाउट बिल्डिंग अ गुड रिलेशन विद द स्टेक होल्डर्स, यानी कि हमें अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। कस्टमर को कैसे अच्छे रिलेशन बना के रखोगे, गुड प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, प्लस अफोर्डेबल भी प्रोवाइड करोगे तब। शेयर होल्डर्स को क्या कैसे कर सकते हो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट जनरेट करके देना। मीडिया को कैसे कर सकते हो, फेयर काम करके, फेयर काम करोगे तो मीडिया आपको परेशान नहीं करेगी, या फिर इनके संग डील करके अच्छे तरीके से। लोकल कम्युनिटी मतलब आपको क्या है, इन लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, रिव्यूज को सुनना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इनके बारे में जो बता रहा हूँ, बस आपको गुड रिलेशन बनाने हैं। कैसे बनाने ये नहीं लिख रहा है इसमें, सिर्फ गुड रिलेशन बनाने हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज है। कैसे गुड रिलेशन बनाने ये नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, ये है। चलो पीछे चलते हैं, ठीक है, इतना ही है बस इसमें। पब्लिक रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, अच्छे रिलेशन बनाते हैं, किस तरीके से,
ये तो नहीं लगा हुआ है, तो मैं फिर भी बता चल रहा हूँ। पार्टनर्स के संग क्या है, हम लोग क्या है, आपका जो एक तरीके से जो एक ट्रस्ट बिल्ड करके इनके संग, एक ट्रस्ट बिल्ड करके, यानी कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करके। गवर्नमेंट को कैसे वो कर सकते हैं हम खुद, टैक्स कंप्लायंस करके और लॉ को फॉलो करके, टैक्स कंप्लायंस करके, टैक्स टाइम से हम पे कर रहे हैं और लॉ को फॉलो करके, ठीक है। और बैंक को कैसे कर सकते हैं हम, पेमेंट टाइम पे करके, पेमेंट ऑन टाइम, ये वाली चीज है। इस तरीके से हम लोग बेटर रिलेशन बना सकते हैं सबके साथ, ठीक है। अगर हम किसी एक के साथ भी अगर रिलेशन अगर डिस्टर्ब करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्बेंस with any of them will negatively impact our business, लिख लेना इसको भी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस को, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बेटर रिलेशन बना के सबके साथ रखना चाहते हैं। अब इसके बाद आपका नेगोशिएशंस कैसे होती हैं, आई थिंक ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी वगैरह में लिए, एनसीईआरटी को यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये आपकी रिफ्रेशर वगैरह में है तो देख लेना। नेगोशिएशन का मतलब होता है डीलिंग करना, ठीक है ना। डीलिंग किसके संग करूंगा, मैं कस्टमर्स के साथ करूंगा और अपने बाकी के स्टेक होल्डर्स के साथ करूंगा, ये है। एक सेकेंड, और उसके बाद क्या है, ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, ओ शिट, ये जरूरी चीज़ है आई थिंक, इसको भी कराई देते हैं। कस्टमर रिलेशन, पब्लिक रिलेशन और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है वैसे। PR क्या करते हैं हम लोग, स्टेक होल्डर्स को डील करते हैं, PR में स्टेक होल्डर्स को डील करते हैं। CRM जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर्स को डील करते हैं बस। इसका मतलब हो गया मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद कस्टमर्स, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद कस्टमर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी रिलेशन बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। हेल्दी रिलेशन कब बिल्ड होंगे, अगर हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर को समझेंगे। रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि अपने कस्टमर्स को रिटेन करेंगे। रिटेन कैसे करते हैं हम, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दो। अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दोगे आप उसको, रिव्यूज लेके उसके, रिव्यूज लो, ठीक है। बेटर सर्विस प्रोवाइड करो, बेटर सर्विस प्रोवाइड करो आप उसको, या फिर क्या करो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए आपकी, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये वाली चीज है। न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, ठीक है ना। और बस यही तरीका है कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखने का। अफोर्डेबल प्रोडक्ट देना है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट देना है उनको। डू नॉट चीट योर कस्टमर, डू नॉट चीट कस्टमर, कस्टमर को चीट नहीं करना है, ठीक है। टेक देयर रिव्यूज, रिव्यूज मैंने आपको बता ही दिया, टेक देयर रिव्यूज एंड फॉलो अप। रिव्यूज लेना ही नहीं है, फॉलो भी करना है वो, ऐसा नहीं कि रिव्यू ले लिया और कोई का मतलब नहीं है, फॉलो अप भी करना है, वो वाली चीज है। बेनिफिट्स क्या होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, बेनिफिट्स में क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप बेनिफिट जो होता है उससे ये होता है कि आपका क्या है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रह जाते हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स एंड कस्टमर बेस, लॉन्ग टर्म कस्टमर बेस हो जाता है। जैसे कि टाटा है, टाटा की सर्विस इतनी अच्छी है ना कि आपको पता है कि टाटा की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई इसकी क्या है, सबसे ज्यादा अच्छी सर्विसेज है, ठीक है, ये वाली चीज है। बस और कुछ नहीं है, इतना ही है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ बताने लायक है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कस्टमर, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स को डायरेक्टली हम डील करेंगे, किसके थ्रू, ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज देके फास्ट, ऑनलाइन सर्विसेज देके, ऑनलाइन सर्विसेज फास्ट, कहने का मतलब क्या है, अगर उनकी ग्रेवियंस है, ग्रेवियंस यानी कि उनकी सिचुएशन कोई खराब हो गई या फिर कोई नुकसान हो गया, तो ग्रेवियंस का रेजोल्यूशन देना है, ग्रेवियंस रेजोल्यूशन, ग्रेवियंस का रेजोल्यूशन देना है, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, जल्दी से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज वगैरह जो उनके पहुंचाओ और उसका सॉल्यूशन फास्ट क्रिएट करो, ये वाली चीज है। दैट्स इट, यही है बस।